मनुष्य का सबसे बड़ा समस्या ये है कि वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनना नहीं चाहता। और आदम हवा ने भी यही किया कि जब परमेश्वर ने उन्हें वर्जित फल खाने के लिए मना किया था, उन्होंने परमेश्वर की उस आज्ञा को इनकार किया। आज हमारे जीवन में भी हम और आप यही कर रहे हैं, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना नहीं चाहते, परमेश्वर की इच्छा को उल्लंघन करना चाहते हैं और अपनी इच्छा को बड़ा बनाकर परमेश्वर के सम्मुख में रखना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर को ये पसंद नहीं आता, परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर ने कहा है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैंने तुझे प्रेम किया, तेरे लिए अपने जीवन को क्रूस के ऊपर न्यौछावर किया कि तू मुझे सुने, लेकिन तू मेरी ओर देखता भी नहीं है। ये तेरे लिए श्राप को अर्जित करने के समान है। श्राप को ना कमाओ, लेकिन परमेश्वर के आशीष को ग्रहण करो। परमेश्वर है जो तुम्हें आशीष देने के लिए तैयार है, जिसने अपने जीवन को क्रूस के ऊपर दे दिया, जिसने अपने जीवन को कुछ भी नहीं समझा, वो तुम्हारे लिए और क्या कुछ ना देगा। लेकिन हमने परमेश्वर की आवाज़ को सुनने का इनकार किया है। परमेश्वर की आवाज़ को ना सुनने के लिए हम तत्पर हैं, परमेश्वर से भाग रहे हैं, परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। इस रंगीन दुनिया में हम अपने आप को फंसाते चले जा रहे हैं और हम आशा कर रहे हैं कि हमारे जीवन में अच्छा होगा। माय डियर फ्रेंड्स, परमेश्वर के लोगों, हमारे जीवन में अच्छा नहीं होने का, क्योंकि सारी आशीष परमेश्वर की ओर से आती है और वो उसमें दुख नहीं मिलाता। आशीष परमेश्वर के पास है। यदि हम परमेश्वर की आशीष को पाना चाहते हैं तो परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। यदि आप परमेश्वर के आशीष को नहीं चाहते हैं तो हमारे जीवन में और भलाई नहीं रहा। हम श्राप को अर्जित करते जाएंगे, हम श्राप को कमाते जाएंगे, श्राप हमारे जीवन में बढ़ता जाएगा और यही एक दिन हमारे जीवन में फंदा बनकर हमें नीचे की ओर गिराने लगेगा। और यही हम अपने जीवन में कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के पास फिर आए। परमेश्वर आपको गले लगाने के लिए तैयार है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं अपने जीवन को तुम्हारे लिए कुर्बान किया हूँ, सो मैं तुमसे मेल मिलाप करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप की सुसमाचार की सेवा देती है। मिलाप कर लो, मेल मिलाप कर लो परमेश्वर से। परमेश्वर के सम्मुख आ जाओ, परमेश्वर के सम्मुख में अपने घुटने को टिकाओ, परमेश्वर के सामने में गिड़गिड़ाओ, परमेश्वर को बुलाओ, परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो। कितना अद्भुत परमेश्वर है यीशु मसीह, जिसने अपने जीवन को भी नहीं रख छोड़ा, जिसने कहा कि मेरा जीवन क्या है। जब स्वर्ग में वाणी हुई कि कौन हमारी ओर से जाएगा, तो इब्रानी में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, हे प्रभु मुझे भेज, क्योंकि मैं आ गया हूँ। यीशु मसीह अपने जीवन को कुछ नहीं समझा, यीशु मसीह अपने जीवन को तिरस्कार किया, यीशु मसीह अपने जीवन को संसार के लिए देने के लिए, न्यौछावर करने के लिए सिद्धांत को लिया, डिसीजन को लिया। लेकिन हम अपने जीवन में परमेश्वर के पीछे चलने का डिसीजन नहीं ले पा रहे। ये हमारे लिए सबसे बड़ी दुख की बात है। मनुष्य जाति का सबसे बड़ा पाप ये नहीं है कि वो परमेश्वर से दूर है, लेकिन उसके अंदर पाप उसको दूर करता चला जा रहा है। वो परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए तैयार नहीं है, वो आज्ञा उल्लंघन करने की और रास्ता में है। वो उल्लंघन करता हुआ चले जा रहा है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, और एक साल और एक साल और एक साल मैं तुझे मौका दे रहा हूँ। मेरे बेटी, मेरे बेटे, फिर जाओ, परमेश्वर के पास चले आओ, मेरे पास चले आओ। मेरे पास आशीष की कुंजी है, मेरे पास वो द्वार है जिसमें से तुम प्रवेश करोगे और तुम्हारा जीवन आशीषों में बदल जाएगा। तुम्हारा घर का चेहरा बदल जाएगा, तुम्हारे परिवार में आशीष छा जाएगी, तुम्हारे परिवार के हर एक लोग आनंद से भर जाएंगे, तुम्हारे परिवार के हर एक व्यक्ति के मुंह में रौनक आ जाएगा। लेकिन तुम नहीं चाहते। कम टू मी, आई विल गिव यू रेस्ट। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सो परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर के गले लगाएं, परमेश्वर से कहें, प्रभु यीशु, मैंने अपने जीवन में पाप किया है प्रभु, मैं कौन सा मुंह लेकर तेरे पास आऊं। ओ प्रभु, मैंने पाप किया है, मैं सिर उठाने के योग्य नहीं हूँ, मुझे तो ग्रहण कर, मुझे तो ग्रहण कर। जब हम दीन बनेंगे, जब हम नम्र हो जाएंगे, जब प्रभु को पुकारेंगे, परमेश्वर आपको आशीष से भरेगा। सो परमेश्वर के पास आए, अपने आप को परमेश्वर से दूर न करें, शैतान के हाथों में समर्पण न कर दें, शैतान को अपने आप को बेच ना दें, संसार में अपने आप को
उघाड़े और भागते हुए भगड़े की तरह समान ना बने, लेकिन परमेश्वर के हाथ में समर्पित हो जाइए। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में आनंद भरना चाहता है, परमेश्वर आपको उठाना चाहता है। सो कम टू जीसस क्राइस्ट who will lift you up in the due time. God bless you all.